आइए स्टूडेंट जानते हैं कैसे सन से लाइट अर्थ तक आती है। ये आप सभी जान चुके हैं कि सनलाइट जो आती है अर्थ तक, उसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है चलने के लिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन होता है। तो आइए इसके बिहाइंड द स्टोरी क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स है, आइए उसको जानते हैं। बात है 1673 की, न्यूटन साहब आए, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पार्टिकल कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी उन्होंने दी। कॉर्पस्क्यूलर क्या होता है? पार्टिकल को नाम दिया गया था न्यूटन साहब के द्वारा। 1675 की बात है, ठीक है। उस टाइम पे न्यूटन साहब ने बताया कॉर्पस्क्यूलर नामक पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को थ्रो करते हुए कहां तक लेके आते हैं? अर्थ तक लेके आते हैं, ठीक। और उन्होंने रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट को भी डिस्कवर किया। और उन्होंने एक बात बोल दी कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। अब उनकी इसी बात को फुकॉल्ट साहब ने 1850 या 55 के आसपास आकर के रिजल्ट किया और उन्होंने बताया कि भैया रेयर मीडियम में लाइट ज्यादा स्पीड से चलती है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। और उसी टाइम पे न्यूटन साहब के टाइम पे एक साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था हाइगन साहब। हाइगन साहब ने ये बताया कि भैया लाइट हैज डुअल नेचर, उनके पास वेव नेचर भी होता है और उनके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। और इस सबकी थ्योरीज को मिला करके मैक्सवेल साहब ने ये बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन है, जहां हाइगन साहब ने कहा कि वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मैक्सवेल साहब ने कंक्लूड करके ये बताया कि लाइट डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। और यहाँ से प्रूव होता है कि लाइट को किसी भी तरह की मीडियम की आवश्यकता नहीं है चलने के लिए। और सन से लाइट हमारी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू जनरेट होते हुए कहाँ तक पहुँचती है? अर्थ तक पहुँचती है। थैंक यू।